शून्यता जिसको कह सकते हैं पूरी तरह से हो गई। और मैं ये कहूँगा कि शिबू सोरेन राजनीति से कहीं अधिक एक समाज सुधारक के रूप में लोगों के दिलों में वो रहे। क्योंकि हम सबको याद है कि जब हम स्कूल कॉलेज में जब पढ़ते थे तो उस समय उनका जो आंदोलन था प्रारंभ में, जिसे शिबू सोरेन से गुरुजी तक कि उनका जो सफर रहा महाजनों के विरोध में और शराब बंदी के विरोध में, और ये आंदोलन बड़ा ही लोकप्रिय रहा है। उसमें लोगों ने उनको बहुत ही साथ दिया और आज उनके चले जाने से मैं इतना ही कहूँगा कि अब परमात्मा से यही प्रार्थना है कि उनको अपने श्री चरणों में उनको जगह दे। सर, कोई अनुभव रहा जो आप राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी उनके रहे, कोई ऐसा अनुभव रहा जो दिल को छू गया कभी? नहीं, मैंने यही तो बताया ना कि जो एक समाज सुधारक के रूप में ही लोगों के दिलों में वो अंकित रहे। क्योंकि उनका जो शुरुआती आंदोलन था वो झारखंड राज्य से कहीं अधिक उनको लोग समाज सुधारक के रूप में, इसे महाजनों के विरोध में लोगों को जागरूक करना, और दूसरा शराबबंदी को लेकर के आंदोलन करना, ये जो दो बड़े मुख्य आंदोलन जो मैंने देखा है, सुना है, तो मैं कह सकता हूं कि राजनीति से कहीं अधिक व्यक्ति वो समाज सुधारक रहे और लोगों के दिलों में भी वो अंकित रहे। देखिए, विश्वमगिरी शिबू सोरेन, मैंने पूर्व में भी कहा, व्यक्ति नहीं थे, वो संस्थान थे। झारखंड अलग राज्य के आंदोलन के कार्यकर्ताओं को गढ़ने का जो हुनर विश्वमगिरी शिबू सोरेन में था वो हमेशा याद किया जाएगा। हमारे जैसे लोग जिनको घरों से उंगली पकड़ के निकाल कर लाकर आंदोलन के कार्यकर्ता और राज्य के मंत्री तक पहुंचाए, अब हम इतना ही कह सकते हैं कि झारखंड का कण-कण निशब्द है इस बात के लिए कि आज विश्वमगुरु हमारे बीच नहीं है। एक शब्द, एक वाक्य, एक नाम, वीर शिबू। संघर्ष का पर्याय, आंदोलन का पर्याय। जंगल से आवाज उठती थी तो महलों तक गूंजती थी। यह राज्य ही नहीं, पूरा देश सुनता था। गरीबों की धड़कन थी, आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का धड़कन था, भूमिहीनों का, गरीबों का धड़कन था। आजादी के बाद इस आजाद देश में हम कहें तो शब्दों में, वाक्यों में उसे नहीं बांधा जा सकता कि संघर्ष करने वाले आदिवासी के सबसे बड़े नेता थे। आज झारखंड उनके संघर्ष का परिणाम है और जो उन्होंने रास्ता दिखाया है कि भाई जल, जंगल, जमीन पर हमारे गांव का अधिकार है, हम सब का अधिकार है, हमें लगता है कि इसे सदियों तक भूला नहीं जा सकता। उस संघर्ष के कारण जो आज झारखंड बना है, हम सब उनके बताए रास्ते का अनुकरण करें। भगवान से प्रार्थना करते कि हम सबों को शक्ति दे और आदरणीय गुरुजी के प्रति सच्चा श्रद्धांजलि यही होगा, सच्चा नमन यही होगा, सच्चा प्रणाम यही होगा, सही जोहार यही होगा। उन्होंने जो गरीबों को हक दिलाने का प्रयास किया है, आदिवासी दलितों को हक दिलाने का, पिछड़ों को जो हक दिलाने का प्रयास किया है, उस प्रयास में हम कितना सफल होते हैं, उनको कितना मुकाम तक पहुंचाते हैं, ये उनको सही जोहार होगा, सही श्रद्धांजलि होगा, सही प्रणाम होगा, सही नमन होगा। फिर से एक बार जिसको हमने खोया है उसकी भरपाई करना तो बेहद कठिन है। हमें नहीं लगता कि आज की तारीख में उसकी भरपाई हो सकती है, लेकिन हम ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि उनके अनुयायियों को आप शक्ति दें ताकि उनके बनाए हुए रास्ते, बताए हुए रास्ते को हम सब पूरा कर सकें। फिर कल सुबह विधानसभा बॉडी लाया जाएगा, उसके पश्चात यहाँ से ही नेमरा के लिए फिर
अंत्येष्टि के लिए प्रस्थान की जाएगी। मंत्री जी, कितना बड़ा अपूर्णीय क्षति है। इससे बड़ी क्षति राज्य के लिए हो ही नहीं सकती। झारखंड की चेतना की आवाज थे बाबा, आत्मा थे। उनमें झारखंड की संस्कृति को हम लोग ने देखा है। आने वाली पीढ़ियों ने उनसे बहुत कुछ सीखना था। निश्चित तौर पर एक युग का अंत हुआ और निश्चित तौर पर इसकी भरपाई नहीं की। ये शब्द कंप्लीट क्षति है, मैंने कितना बड़ा नहीं, इसको क्या बोलते हैं, कोई पैमाने से नहीं नापा जा सकता। कंप्लीट क्षति है, कंप्लीट ए टू जेड। क्या कहेंगे शोक पर जो रखा कहने को अभी कुछ भी नहीं बचा है अपने पास, हम लोग सुनने में आ गए हैं।